हम लोगों ने ये ऐलान किया है कि 19 में यदि उन लोगों ने मशीन पर ही चुनाव करने का ऐलान किया तो हम लोग पूरे ताकत के साथ ये मशीन तोड़ेंगे जरूर, और जोर देकर मैं कह रहा हूँ कि हम मशीन तोड़ेंगे। और मशीन तोड़ने का जो हमारा अभियान है उसमें मान साहब भी हमारे साथ हैं। अभी हम दूसरे दलों से भी वार्ता कर रहे हैं। अभी शरद यादव जी से भी हमारी बात हुई है, वो भी बोल रहे हैं कि हम इस लड़ाई में आपका साथ देंगे। लेकिन यदि जो ईवीएम मशीन तोड़ने की बात है उसकी जो शुरुआत है वो पहले कोई ट्रायल किया जाएगा जहाँ पे सीधा वोटिंग ट्रायल नहीं किया जाएगा, 19 में ये किया जाएगा, मगर पहले हमारा उसके विरोध में सारे देश भर में परिवर्तन यात्रा के द्वारा लगातार इसके लिए जागरण किया जाएगा और लोगों को इस काम के लिए तैयार किया जाएगा कि तोड़ने के लिए तैयार। मतलब बूथ के लिए आप एक टीम खड़ा करने आने वाले समय में लाखों की संख्या में जो बूथ होंगे वहाँ हम लोग तैयार करेंगे। अच्छा, दोबारा हम ना जो 2 अप्रैल भारत बंद था उसके ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि अभी अभी आपने आज की भी जो खबर है कि जो राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी वो उसने कैबिनेट संसद में बिल SC/ST का जैसे पहले था उसमें और थोड़ा संशोधन करने के लिए दोबारा लाए हैं। उसके पहले ये पूरा एपिसोड है, जैसे 2 अप्रैल फिर 10 अप्रैल फिर 14 अप्रैल अब 9 अगस्त को ऐसा भारत बंद का हो गया था। 2 अप्रैल जो भारत बंद हुआ था किसी भी संगठन ने किसी भी स्टैंडर्ड नहीं किया था कि हम भारत बंद के लिए आगे हैं। फिर भी ये ऑटोमेटिक सोशल मीडिया की वजह से भारत बंद हुआ, उसमें बड़ी चलो कामयाबी हुई। वो भी आप बता देना कि इसमें कितने सफल हुए। क्या ये एक साजिश नहीं थी कि SC/ST OBC को लोगों को आपस में इनका जो सामाजिक ध्रुवीकरण हो रहा है इनका द्वारा धार्मिक और उसी धार्मिक के बीच में सामाजिक ध्रुवीकरण का नहीं, इसके पीछे का मकसद ये था कि आपका ये कहना कि केवल सोशल मीडिया के वजह से ये हुआ, ये बात सही नहीं है। इसके बैकिंग में कांग्रेस के अंदर काम करने वाले जो शेड्यूल के लोग थे वो सक्रिय थे, बीजेपी के भी शेड्यूल ट्राइब के लोग सक्रिय थे और मेरे पास इसके गवाह हैं सर, मेरे पास एविडेंस है। उसके पीछे का कारण भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के लोगों ने ये 2 तारीख के बंद में समर्थन या तैयारी अंदरूनी करवाई। उसके पीछे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग अगर बीजेपी के विरोध में अनॉयड हो जाएंगे तो बीजेपी को हरवाने का मंसूबा बनाएंगे। तो 2019 के चुनाव में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का वोट कांग्रेस को मिले, इसके लिए उन लोगों का प्लान है। बीजेपी के लोग क्यों शामिल थे SC/ST में? क्योंकि सेंट्रल यूनिट बीजेपी ने इन लोगों को गुप्त रूप से ये कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा शेड्यूल कास्ट के लोगों को SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के विरोध में सक्रिय करवाओ। इससे OBC का ध्रुवीकरण बीजेपी के समर्थन में हो जाएगा। SC/ST एट्रोसिटीज का जो मुद्दा है वो OBC के विरोध में भड़काने का काम करते हैं, तो OBC के विरोध में इसका ध्रुवीकरण होगा बीजेपी के समर्थन में। तो बीजेपी के समर्थन में हो इसके लिए बीजेपी के लोग भी सक्रिय थे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कि ये आंदोलन बड़ा हो तो OBC का ध्रुवीकरण हो जाएगा बीजेपी के समर्थन में। तो ये टेस्ट करने के लिए बीजेपी ने 10 तारीख का बंद करवाया, टेस्ट करने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं? कोई बात सुनिए, 10 तारीख को उन्होंने OBC का टेस्ट करने के लिए कि अब OBC के लोग इसके विरोध में बंद करेंगे। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ने जो बंद किया उसके विरोध में OBC के लोग बंद करेंगे, ताकि रही बोली जो कोई कसर रह गई है OBC की वो भी सारे के सारे बीजेपी के समर्थन में आ जाए। मगर OBC के संगठनों ने उसको साथ नहीं दिया बीजेपी के लोगों ने, तो उनका खेल जो था बीजेपी का वो खेल सफल नहीं हुआ। खेल सफल नहीं हुआ इसलिए केंद्र सरकार पर एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो फैसला पीछे लेने के लिए दबाव है। इसके बावजूद भी बीजेपी ने जस्टिस गोयल को, जिसने ये फैसला दिया, उसको NGT का चेयरमैन बनाया। NGT का चेयरमैन बनाकर उन्होंने ये मैसेज दिया कि हम लोग फैसले के समर्थन। ये ऐसा मैसेज इसलिए दिया क्योंकि वो OBC को मैसेज देना चाहते थे कि आप हमारा साथ दो, हम तुम्हारे साथ दे रहे हैं। तुम्हारे फेवर में जो NGT गोयल ने फैसला दिया हम उसको चेयरमैन बना दिया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का।
मतलब दोनों हाथों में ये सारा प्लानिंग का हिस्सा था, रणनीति का हिस्सा था। ये रणनीति हमको समझना पड़ेगा। इस राजनीति में अगर आप रणनीति समझे बगैर कोई काम करते हैं तो दुश्मनों के ट्रैप में फंसने का खतरा है। ये बात हम लोगों को समझना होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों ने नेतृत्वहीन होकर जो काम किया उसके पीछे काम करते, ये लॉ नेतृत्वहीन नहीं था, पर्दे के पीछे कांग्रेस नेतृत्व कर रही है। एक बात और भी है, ऐसा तो नहीं कि 2 तारीख को SC ST के लोगों का एक बड़ा आंदोलन खड़ा करके पूरे देश में उनके खिलाफ एक जहर तैयार की, और 10 तारीख को उसी जहर का जो पैरामीटर लगा के देखा गया कि वो इस वर्ग के खिलाफ कितनी जहर बन गई। बराबर मतलब OBC का ध्रुवीकरण कितना हो सकता है इस आंदोलन से टेस्ट करने के लिए पैरामीटर जो है वो 10 तारीख में फिक्स किया। मगर उसमें बीजेपी ने देखा कि OBC का हमको ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है, इसलिए अभी आपने देखा होगा, जो आज की खबर देखा होगा कि OBC का जो कमीशन इन्होंने रद्द किया था उसको संवैधानिक दर्जा दिया। संवैधानिक दर्जा तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के कमीशन को भी है, उसका कुछ नहीं हुआ। और OBC को संवैधानिक दर्जा देने से क्या होने वाला है? कुछ होने वाला नहीं, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि SC ST को कोई फायदा नहीं हुआ तो OBC को क्या होगा? मेरी बात समझ रहे? केवल संवैधानिक दर्जा देने से, मान लो हाजी करने वाले आदमी अगर कमीशन में चेयरमैन बना दो तो वो तो बीजेपी को खुश करने के लिए काम करेगा, वो तो OBC को खुश करने के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि SC ST के जो चेयरमैन है वो कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पे इस बात को हम कह सकते हैं जो 92 में इन्होंने पहले किया था वही एपिसोड इन्होंने दोहराया है इस मामले में। वो इसलिए करते रहते हैं कि मीडिया उनकी बातों को तवज्जो दे करके सारे देश भर में वातावरण बनाती उनके फेवर में, क्योंकि कांग्रेस ये बात समझ चुकी है कि SC ST के जो लोग हैं जागृत हो गए और ये कांग्रेस को वोट देने की तैयार नहीं। इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि बीजेपी के विरोध में लोगों को अनॉइड किया जाए ताकि इनके लोगों के सामने कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प ना हो बीजेपी को हरवाने के लिए। ये तो राजनीतिक दावपेच का मामला है। एक और जो शरद यादव के मामले में वो क्रिटिकल नहीं, मैं उसको सामाजिक बातचीत करूंगा कि जैसे शरद यादव जी से BNP का आपस में गठजोड़ हुआ है, ये 2 पार्टियों का गठजोड़ है जहाँ 2 विचारधाराओं का सुमेल है, जहाँ 2 व्यक्तियों का एक ही विचारधारा के ऊपर सुमेल है। शरद यादव जी जिंदगी भर बैकवर्ड लोगों की लड़ाई संसद के बाहर और संसद के अंदर भी लड़ते रहे। वो अकेले हो गए, अभी नीतीश कुमार छोड़ के चला गया, तो हमने सोचा अकेले लड़ाई लड़ने से तो सफलता मिलेगी नहीं, तो तमाम किस्म के जो बैकवर्ड है, तमाम किस्म की अकलियतें जो है, कटगिनती के लोग हैं, ये मिल करके काम करे तो उसका फायदा होगा। इसलिए हमारी भी उस विषय में और हम जो वामसे भारत मुक्ति मोर्चा ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं सारे देश भर में, हमारा नेटवर्क सारा देश भर में फैला हुआ है, हम मुद्दा आधारित समर्थन करेंगे। अगर ये तमाम किस्म के बैकवर्ड्स और माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनके ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार का मुकाबला करने के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो हम लेकिन जहाँ पे अभी जो चल रहा है बहुत ज्यादा ये चल रहा है लोग BNP और BSP के आपस में जो वर्कर है, मैं ज्यादातर दोनों एक ही रखते हैं, दोनों आपस में बहुत लड़ते हैं, इनके लिए क्या संदेश होगा? BSP की विचारधारा और BNP की विचारधारा एक है, ऐसा जो आपका कहना है वह सही नहीं। BSP की विचारधारा अगर काचराम जी की पहले से बनी बनाई विचारधारा रही होती तो फिर तो BNP बनती ही नहीं। वो तो मायावती ने वो विचारधारा का त्याग कर दिया और बी फॉर बहुजन के बजाय बी फॉर ब्राह्मण समाज पार्टी हो गई, चेंज हो गया। आप पत्रकार लोगों को बताते नहीं सही किस्म से, मायावती नाराज हो जाएगी इस वजह से, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मायावती ने विचारधारा का मामला छोड़ दिया। आप बोलेंगे इसका सबूत क्या है? इसका सबूत यह है कि मायावती के पार्टी के द्वारा एक नारा लगाया गया, ये ब्रह्मा हाथी नहीं गणेश, ब्रह्मा विष्णु गणेश। फिर ब्राह्मणों ने मायावती के समर्थन में नारा लगाया कि ब्राह्मण शंख बजाएगा तो हाथी दिल्ली जाए, नहीं बजाएगा तो फिर नहीं जाएगा। तो ये जो नारा है इस बात का सबूत है कि ये तो ब्राह्मण समाज पार्टी हो गई, ये बहुजन समाज पार्टी अब रही नहीं है। लेकिन इस वजह से बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे वर्कर जो है देश भर में जोड़ रहे हैं
आज भी मैंने ऐसी पंजाब में खबर चलती हुई देखा कि मायावती के पार्टी में बड़ा फेरबदल, पता नहीं वो क्या खबर है, शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हुआ मायावती सवेरे टीवी पर कुछ चल रहा होगा, अभी हमने देखा नहीं है। नहीं, जैसे जैसे ये बात कर रही है तो कल को मेरे जहाँ तक यदि राजनीतिक एंगल से देखा तो शरद यादव जो उनका भी मायावती से काफी नेता है, तो ये कल को लगभग जब चुनाव आएंगे लगभग इकट्ठे होने की संभावना है। फिर आपका बीजेपी को हरवाने के लिए अगर मायावती काम करती है तो उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण कमजोर होगा, ब्राह्मण को तो कमजोर करने का काम मायावती करेगी ऐसा लगता नहीं, करेगी तो स्वागत की बात। ठीक ठीक, थैंक यू सर। ये थे मामले मेश्राम जी जिन्होंने आज जो बहुत अहम विचारों पे मुद्दों पे बात की। हमें हमारे साथ अभी श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के जो प्रधान है सरदार सिमरजीत सिंह जी मान, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। वो बराबर सिर्फ परिवर्तन यात्रा पे थोड़ी सी बात उनसे करते हैं। मान साहब, ये आए